हाय एवरीबॉडी, जय माता रानी की। हाँ जी, तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम अगर हम थर्ड पार्टी के लिए प्रे करते हैं तो भी क्या हम कार्मिक को एनर्जीज दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर दे रहे हैं? क्या प्रे मतलब मैं नहीं समझ रही, आप लोगों का क्वेश्चन ही मैं नहीं समझ पाई। उसके लिए मैं अगर प्रे करती हूँ, आई मीन उसको निकालने के लिए आप प्रे करते हो तो? क्योंकि बार बार उसको आप थॉट में लेकर के आ रहे हो, आप प्रे क्यों कर रहे हो? आप प्रे ही तो इसलिए कर रहे हो ना, बिकॉज वो थॉट में आपके है। एंड मैंने सिर्फ यही बोला कि अगर आपको उसको एनर्जीज नहीं देनी, अपने पार्टनर को एनर्जीज नहीं देनी, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक शैडो कैसे आपकी लाइफ में रहता है? तो वो आपका पर्सन है, ठीक है? वो शैडो है, वो आपका पर्सन है, वो आपकी लाइफ में है। किसी के काटने से भी वो चीज नहीं जाएगी। पर ये थर्ड पार्टी, वो तो एक इल्यूजन है जो आप लोग बना रहे हो, ठीक है? कोई इल्यूजन है जो आपको आपके बॉडी से अलग कर सकता है, आपको आपकी सोल से अलग कर सकता है। तो आप इल्यूजन को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हो कि उसके लिए मैं प्रे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ? पूरा ट्रस्ट क्यों नहीं आप लेकर के आ रहे हो? एक इल्यूजन को इतना ज्यादा पावर देना, एक इल्यूजन को इतना ज्यादा ट्रस्ट करना, आई मीन ये कैसे हो सकता है ये? आप अच्छे से जानते हो कि थर्ड पार्टी इज नथिंग। आप और आपके पार्टनर एक हो, एक थे हमेशा से। जो भी है, छोटी मोटी दिक्कतें जो दिख रही है वो पुराने लिए हुए किसी गलत चॉइसेस की वजह से है, किसी गलत डिसीजन की वजह से है, जिसको हमें ठीक करना है। हमें एक अच्छा चॉइस लेना, हमें एक सही चॉइस लेना है। जैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बोलती हूँ, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, कि आप हमेशा ऐसे चॉइसेस लो जो आपको आपके डिवाइन से कनेक्ट कराए, आपको आपके पर्सन से कनेक्ट कराए। आपको अपने पर्सन को अट्रैक्ट करना है, आपको चेज नहीं करना, आपको उसको ढूंढना नहीं है कहीं जा करके, 3D में उसको कहीं नहीं ढूंढना। आपको अपनी जगह ही बैठ करके सारे जादू, सारे मैजिक करने हैं, और सब आपकी लाइफ में बेटर होगा। आप सिर्फ चॉइस लो। ठीक है, मैं डिवाइन के पाथ पे हूँ, मैं डिवाइन के पाथ पे चलूंगी। डिवाइन और मैं कभी अलग नहीं थे, हमेशा एक थे। मेरा पार्टनर, मैं कभी भी अलग नहीं थे। एक सोल को कैसे हम अलग कर सकते हैं? तो फिर अब जब चॉइस लेने लग रहे हो कि मेरी चॉइस ही यही है कि मैं डिवाइन के साथ रहूँ, मेरी चॉइस ही यही है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँ, अनकंडीशनल लव में रहूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके साइड पे अट्रैक्ट होने लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरी ना बड़ी अच्छी रिलेशन है, मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, के साथ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। देखो, प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, चाहे कितने भी अच्छे रिलेशनशिप होंगे ना, अगर आपने अपने अंदर ये फियर बिठा रखा है कि मेरे रिलेशनशिप कहीं मेरे अभी के पार्टनर के साथ जो सोलमेट है या फिर कोई भी है, उनके साथ कहीं खराब ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वो, चलो उनको अपनी जगह पे रखो, आप वो सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको आपको कुछ भी नहीं करना, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो लोग कहते हैं ना आपकी वीडियो में कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो खुद आपको छोड़ेंगे। वो खुद आपको अपनी लाइफ से निकाल करके बोलेंगे कि इस पाथ पे चलो, डिवाइन की तरफ चलो, और भगवान के रास्ते चल करके अपने पार्टनर को पालो। क्योंकि सब अपने अपने पार्टनर के लिए बने हैं, वो भी अपने पार्टनर को ढूंढ रहा है, आप भी अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो। तो आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। आपके पार्टनर आपको खुद बोलेंगे कि भाई अब हो गया, हमारा और आपका हो गया, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुआ, अब आप अपने पार्टनर की तरफ जाइए। सिंपल सी चीज है। कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? तो उसको क्यों छेड़ना आपको? ना उसको छेड़ना है, ना ही जबरदस्ती कुछ चीजें करनी है, फोर्सफुली कोई चीज थोड़ी करनी है। बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो करना है अंदर करना है। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर ऐसे भी आप क्वेश्चन अगर मेरे को व्हाट्सएप पे भी पुट कर दोगे, तो जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली, मैं रीडिंग में ही थ्रू, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं ले सकते कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग नहीं भी ले सकते हो तो भी मैं पर्सनली कोशिश करूंगी अपने साइड से कि जितने भी मेरे से हो पाए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के रिप्लाई रीडिंग में ही कर दूंगी, ताकि अभी आप खुद समझो कि व्हाट इज इनर वर्क, अंदर से इस चीज को कैसे अपनी आत्मा में उतारना है, अपने आत्मा को फीड कैसे करना है। हमने अपने आत्मा को एक साइड में छोड़ दिया होता है और सिर्फ दिमाग को कहते हैं कि बेटा तुम रूल करो, ठीक है? सोल की कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं हम, सोल की कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं।
उसको बिल्कुल हमने एक साइड कर दिया है। चलिए हम कलेक्टिव में देखेंगे आपके और टीएम की एनर्जीज क्या चल रही है, दोनों की एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। आज मैंने फिर ओशो ज़ेन निकाला है। आज फिर कुछ ना कुछ तो मिरेकल होने ही वाला है डेफिनेटली। इस कार्ड्स में ही कुछ अलग सा ही पावर है। टर्निंग इन, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, रीबर्थ का भी कार्ड है। चलो मैं ले ही लेती हूँ रीबर्थ का कार्ड। बहुत ज्यादा वैसे भी मेरे को रीबर्थ के साइन दिख रहे हैं, और अब तो मैं देख रही हूँ एक चैनल ही क्रिएट कर दिया गया है रीबर्थ के नाम से, तो उसकी नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रह रहे हैं। और यहाँ पे भी रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ के प्रोसेस में है, अच्छी बात है। अब आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, तो प्लीज गाइड मी नेक्स्ट एनर्जी। ये कार्ड मेरे बहुत पुराने हैं, बहुत ज्यादा है। मैं इसको कितना बताऊं। ये मेरा फर्स्ट डेक था, फर्स्ट डेक। ओशोजन जल्दी किसी को रीड करना नहीं आता। आई मीन करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, करते हैं, बहुत करते हैं। रीबर्थ के प्रोसेस के बाद यही यही तो होता है ना। सिक्स ऑफ कप्स, साइलेंस विद द लवर्स का कार्ड। फाइनली आई गॉट द लवर्स का कार्ड। फाइनली दिख रहा है ना। हाँ जी। डिवाइन ओनली वन कार्ड। आई डोंट नो क्यों मेरा अच्छा नहीं लग रहा। वन कार्ड यहाँ पे द रेबल का कार्ड है। यहाँ पे मैम आप भी आ गए हो विद द शेयरिंग कार्ड, और आप अपने पूरे अवतार में आ चुके हो, ठीक है। आप बिल्कुल फॉर्म में दिख रहे हो मुझे। नो कंट्रोल, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। ट्रैवलिंग, किसी की या तो ट्रैवलिंग होने वाली है, या तो आपके पार्टनर की साइड से कॉल मैसेजेस आने वाले हैं। आप प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ अपनी साइड से, ठीक है। कोई थोड़ी बहुत कांटेक्ट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को द लवर्स का कार्ड आ गया है। रीयूनियन की एनर्जी से, बहुत स्ट्रांग रीयूनियन की एनर्जी है। सबसे पहले वहां पे 10 नंबर का कार्ड आया हमारे पास, 11 नंबर का कार्ड है हमारे पास, 0 नंबर के भी कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे आपके पर्सन है, यहाँ पे आप हो। आप रीबर्थ का, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से लड़ भिड़ करके आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच चुके हो, ठीक है। आप बिल्कुल क्वीन हो चुके हो। आपके पर्सन अभी रीबर्थ की एनर्जी से गुजर रहे हैं। अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो लॉयन है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक बेबी है, ठीक है। ये कर्मा का साइकिल है ना, जो पूरा करते 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 एक प्योर फॉर्म, प्योर किसका फॉर्म होता है, प्योर एक बच्चे का फॉर्म होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो एकदम प्योर फॉर्म में रहता है। उसके बाद हम उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं, अपने खुद की गंदगी का लेयर चढ़ाते हैं, सोसाइटी का लेयर चढ़ाते हैं। वरना ये बच्चा तो प्योर फॉर्म में होता है, इसको कुछ भी पता नहीं होता। तो ये अपने कर्मा कट कर रहे हैं। देखो आपके पार्टनर कर्मा कट करते 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 अब इनके अंदर से एक प्योर फॉर्म का एक बेबी निकल रहा है, ठीक है। ड्रीम में भी मैंने बहुत सारे साइन देखे हैं, दो कपल देखे हैं मैंने, लॉयन के दो कपल देखे, एक फीमेल और एक मेल देखे हैं, ठीक है। दोनों साथ में है, टेम्पल के पास है। इसका मतलब भी यही है कि दोनों की अवेकनिंग
दोनों अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं, दोनों पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने आप को खुद से डिवाइन से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। माता रानी के चरणों में ख़ास तौर पे है, माता रानी के चरणों में दोनों हैं, जैसे दोनों माता रानी की सेवा कर रहे हो, दोनों लॉयल, दोनों की अवेकनिंग अपने स्थान पे है। फीमेल बिल्कुल अपने पावर में है और मेल बिल्कुल उनके साथ-साथ है। लॉयन ने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं अपने पार्टनर को, बिल्कुल भी साथ-साथ चल रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल सा ड्रीम था बिकॉज़ अब आप लोगों की जर्नी कंप्लीट ही होने वाली है। इतने अच्छे से अगर आप लोगों ने काम करा है तो, ठीक है? बिकॉज़ बहुत रेयर लोगों के ही साथ ये ड्रीम रेज़ोनेट करेगा। और यहाँ पे भी सेम एनर्जीज आई है, ठीक है? टर्निंग इन का कार्ड है। अब अपने अंदर जा करके जो भी चीजें देख सकते हैं कि मैंने कहाँ गलत किया, उसने कहाँ गलत किया, मेरे अंदर की क्या क्या चीजों की कमी थी, किन किन चीजों पे मैंने खुद को कंट्रोल किया, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए था। विद द ब्रेक थ्रू का कार्ड मैंने क्या क्या करा, ये सारी चीजें ये समझ पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है आपके। जैसे मैंने ड्रीम में भी बताया कि दो लॉयन थे माता रानी की सेवा में, भगवान की सेवा में। सेम देखो यहाँ पे भी ये बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है? द क्रिएटर का कार्ड है। ये अब अपने आप को समझ चुके हैं, अपने पावर को समझ चुके हैं कि हाँ ठीक है, मैं वही हूँ जो अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकता हूँ अपनी चॉइसेस से। तो क्यों ना हम कोई बेटर चॉइस ले। यहाँ पे भी रीबर्थ की एनर्जीज है। रीबर्थ होते ही अभी प्योर फॉर्म में है, अपने अंदर के पावर को समझ रहे हैं, ताकत को समझ रहे हैं। जो बंधन थे इनके सामने, वहां से मुक्त होंगे, ये मुक्त हो चुके हैं। अभी किसी तरीके का कोई बंधन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो फाइट कर रहे हैं, जैसे कि वहां से भी मैसेजेस की एनर्जीज थी, यहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये सोच रहे हैं कि यार अभी भी मेरे को असेंड होने की जरूरत है, अभी भी मैं पूरी तरीके से असेंड नहीं हुआ। तो जब तक मैं पूरी तरीके से असेंड नहीं हो जाता, क्योंकि ये फुल मून है ना, इनको और जागृति दे रही है ये वाला फुल मून। और देखो आप फुल मून का भी कार्ड आ गया, ये वाला फुल मून इनको बहुत ज्यादा अवेकन कर रहा है, इनको बहुत ज्यादा अपने बंधनों से मुक्त कर रहा है। ये कार्ड एक बारी पिछले रीडिंग में भी आया था, फिर से इस बारी की रीडिंग में है। दोनों जगह से निकल रहे हैं, ठीक है? अपने बंधनों से, अपने कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो रहे हैं, एकदम सब कुछ तोड़ के निकल रहे हैं। यहाँ पे भी रिवर्स की एनर्जीज है, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि भाई एक न्यू बिगनिंग हो रही है इनके लाइफ में, सब कुछ तोड़ करके निकल रहे हैं। यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू है। अभी तक ये खुद से लड़ रहे थे कि नहीं मुझे शायद ये कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, खुद को कंट्रोल कर रहे थे, रोक रहे थे। पर जब से इनकी अवेकनिंग शुरू हुई है ना, अपने अंदर जब से ये जाने लगे हैं, तब से इन्होंने अपने आप को, बंधन को जो रोक रखा था, जहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे खुद को, वहां से इन्होंने अपने आप को मुक्त करा है, ठीक है? क्योंकि इनको पता है कि अब अगर इन्होंने नए चॉइसेस लिए, अब ये ढंग से चले अपनी लाइफ में, अब इन्होंने अगर कुछ क्रिएट करना है तो ये क्रिएट कर सकते हैं और वो उनको फ्रूटफुल ही रिजल्ट मिलेगा। फ्रूटफुल रिजल्ट इनको कहाँ चाहिए, देखो फ्रूटफुल रिजल्ट इनको कहाँ चाहिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, विद द लवर्स का कार्ड, ठीक है? यहाँ पे इनको पूरा बिलीव है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनकी डेस्टिनी 10 गुना ज्यादा अच्छे से काम करेगी, 10 गुना ज्यादा इनको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। और आप उनके वो ड्रीम हो, आप उनके वो सपने हो जिन्होंने ये कभी देखा था, इन्होंने कभी सोचा था, और अब इनको ना वो ट्रिगर मिल रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि यार वो जो फीमेल और वो जो मेल था पर्टिकुलर मेरे लिए, वो इंसान वो था जिसके लिए मैं कभी ड्रीम देखा करता था, कभी सपने देखा करता था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के लोग आए, इस तरह की लड़की मेरी लाइफ को चेंज करे। फिर वो भूल गए, ठीक है? क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है ना कि आज से हम 10 साल पहले जिस चीज को सोच के रखे रहते हैं कि यार मुझे ये चीज चाहिए, बट हम अपनी औकात के बाहर जाके कोई चीज सोच रहे हैं और फिर हम भूल जाते हैं उस चीज को। और वो चीज जब सामने मैनिफेस्ट होती है, आपके सामने आती है, तो आपको लगता है यार सडन ये क्या हुआ, और हम डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी औकात नहीं है उस चीज के लिए। वो सेम आपके पर्सन के साथ हुई है। यहाँ पे देख रहे हो ये अपनी हालत सोच रहे हैं कि यार मेरी हालत कितनी गरीबी वाली है, मेरी हालत कितनी खराब है, मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। क्योंकि आप तो कुछ अलग ही लेवल पे हो, ठीक है? आप पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हो, यहाँ पे बिल्कुल फेमिनिन एनर्जीज में हो, पूरे हार्ट चक्र आपका ओपन हो चुका है, पूरा आप गिविंग एनर्जीज में हो। लेकिन ओवर गिविंग एनर्जीज नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? शेयरिंग की एनर्जीज है, क्वीन ऑफ फायर की एनर्जीज है, बिल्कुल फायरी एनर्जीज में हो, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए करना, सारी चीजें आप आपके दिल में अब ना किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन बची नहीं है, ये नहीं है।
कोई कंफ्यूजन नहीं बची है, कुछ भी बुरी चीज आपकी लाइफ में अब बची नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप, अगेन आई गॉट द शिव शक्ति का कार्ड, यिन यांग का कार्ड। इसी इसी बैलेंस की जरूरत थी आपकी लाइफ में, जो अब आप अपने अंदर लेकर के आ पाए हो। और ये जब फेमिनिन आप डीएफ लोग, मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हो ना, वो ये बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर अभी भी एक छोटी सी चीज बोलूंगी कि अभी भी ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे अभी भी आप अपने आप को रोक रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सोसाइटी का फियर हो, घर का फियर हो, कोई भी फियर हो, जिसकी वजह से ये प्रॉपर बैलेंस आने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी फाइट कर रहे हैं कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसी की तरफ मेरे को आना है। पर क्या अभी भी मेंटली आपने सोच रखा है कि नहीं, इज देयर एनी थर्ड पार्टी, इज देयर एनी फैमिली, इज देयर एनी फ्रेंड, कोई है ऐसा? कुछ आपने माइंड में बिठा रखा है, कंप्लीटली इसको ट्रस्ट नहीं करा है, कंप्लीटली वहां पे आपने भगवान को नहीं बिठाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। ठीक है, कार्ड्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब मैं रीडिंग करते 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 कहाँ पहुंच जाऊं मुझे नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हुई है ना, दर्दनाक है, लिटरली दर्दनाक है, क्योंकि रीबर्थ आसान नहीं होता, अपने खुद के बंधनों से मुक्त होना आसान नहीं होता, लेकिन लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है। अभी ये साइलेंट जोन में है, तो आप बिल्कुल इनके ऊपर क्वेश्चन ना उठाए कि साइलेंट जोन में है, बात नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन के कार्ड आए हुए हैं ना, यहाँ पे भी जो ये शिव शक्ति के कार्ड आए हुए हैं, ये आप ही के परमानेंट यूनियन के लिए काम चल रहा है। ठीक है, यूनियन की एनर्जीज है, ड्रीम में भी मैंने देखे थे, रियूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, और डेफिनेटली है, और होंगे भी। यहाँ पे रीबर्थ हो चुका है आपके पार्टनर का, तो इनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जो भी डिसीजन लेना है, मुझे खुद के लिए लेना है। बीइंग अ फूल, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं ये, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई लेना देना इनको नहीं है। उस ड्रीम को जो इन्होंने कभी देखा था, उसके लिए अब ये जीने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। ठीक है, तो इनके साइलेंस पे मत जाओ, आप काम होने दो, काम हो रहा है। आप भी अपने ऊपर और काम करो और ग्रो करो, देखो कौन सी चीजें बच रही है माइनर सी, जिसके ऊपर अभी भी आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो 1717, 8 8, कार्मिक एंडिंग। ठीक है, चलिए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, आप इसको कनेक्ट करो अपने से 1010 या फिर 000 से। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।